जो नॉलेज डिसेंड करता है हमारे अंदर, अ, वो उसके लिए, हाँ, मतलब एक जन को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि अगर अ, जैसे रीजनिंग करना है या मन से अगर हम लोग सोचते हैं तो वो पहले स्टेप में हम लोग को तो हेल्प करता है, लेकिन बाद में बैरियर होता है। तो ऐसा क्या अवस्था रहता है जिसके जिससे कि हमारे अंदर वो नॉलेज डिसेंड करेगा या रियल नॉलेज के आसपास हम लोग पहुंच पाएंगे? हाँ, जो नॉलेज जो है हमारा, जो हम लोग जो तामसिक स्टेट में रहते हैं, वो हम लोग किसी चीज को भी सोचने के लिए हमारा पावर नहीं है, वो तामसिक स्टेट है। उससे एक स्टेट को हम लोग आते हैं टू पावर टू थिंक, कैपेसिटी टू थिंक। ये जो नोइंग्स का चीज उसमें आ जाता है। जैसा कि एक फॉरेनर श्री अरविंद को लिखे थे कि एक प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो श्री अरविंद लिखे हैं कि कंसंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम, गो इनटू द डीप एंड कंसंट्रेट, देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। जो समस्या है उसका अंदर में चले जाओ, डीपली चले जाओ, तो समाधान उसी का अंदर में है। तो समझ नहीं पाया। वो लिखा है कि डू यू वांट मी टू थिंक मोर ऑन द सब्जेक्ट? तो श्री अरविंद बोले नो, जस्ट अपोजिट, नॉट टू थिंक। तो जो सेकंड पार्ट है, पावर ऑफ नॉट टू थिंक, पहला है वी हैव इनकैपेसिटी टू थिंक, सेकंड है पावर टू थिंक। उसका ऊपर आ जाता है पावर नॉट टू थिंक। एक चीज आ जाता है, इमीडिएटली मेरा माइंड मशीन शुरू हो जाता है सोचने के लिए, क्योंकि उसी में हम लोग अभी इतना ये हो गया है, एडिक्टेड हो गया है कि कोई भी चीज है इमीडिएटली माइंड आ जाता है, उसका ऊपर सोचना लगता है। सोचने वो तो ठीक है, जो हमारा तामसिक को तोड़ने के लिए वो सोचना का जरूरत था, लेकिन सही चीज जानने के लिए नॉट टू थिंक बट टू कंसंट्रेट, ये सही नॉलेज का रास्ता है। इसलिए माताजी ने श्री अरविंद एजुकेशन सेंटर में कुछ टीचर्स को बोले कि आकर तुम एक सब्जेक्ट पढ़ाओ मत, बच्चों लोग को वो सब्जेक्ट दे दो और उनको बोलो कि टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट। तो वो लोग जो चीज उनसे एक्सपीरियंस से वो निकालेंगे, वो हमारा बुक में भी नहीं होगा, इतना नया नया चीज वो लोग निकालेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट किए हैं और सफल हुए थे, माताजी लिखे हैं। तो वो जो इंट्यूटिव पावर को जनरेट करने के लिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन बियॉन्ड थिंकिंग, ये है नॉलेज। और इसमें आश्रम में एक टीचर सफल हुए थे। उसको उसमें क्या माताजी गाइड किए थे कि जब तुम दे देते हो स्टूडेंट्स को कि इसका ऊपर कंसंट्रेट करो, वहाँ तुम ऑडिटर जैसा बैठो मत। हाँ, कौन कंसंट्रेट कर रहे हैं कौन नहीं है, तुम भी वहाँ तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते जाओ, तो तुम्हारा जो पावर चारों तरफ में रहेगा वो भी उन लोग को हेल्प करेगा। तो ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं अभी, जितना भी इंटीग्रल स्कूल है। तो एक चीज, एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ऊपर नॉट टू थिंक, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, बट टू थिंक में होता है। बट टू थिंक में क्या है कि हम लोग नोइंग्स का इधर उधर जो बाहर का चीज है उसका ऊपर हम लोग पीएचडी करते हैं, और जिसको भी बुलाते हैं बाहर से हम लोग को इसका बारे में, और वो थोड़ा ऐड कर देते हैं। हम लोग जितना रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो ऐड कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं हाँ ये बहुत उनको पता है, वो कुछ पता नहीं, वही चीज को वो बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा कोई है कि आकर पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा देगा? जैसा मुनि ऋषि थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग कम पढ़ाते थे, वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इंट्यूशन, ये सब डेवलप करा जाता है। तो ये चीज हमारा जीरो है, टोटली जीरो है, इसका ऊपर कोई
अटेंशन ही नहीं देता है। हाँ भैया, आपने जो जो एग्जाम्पल आपने दिया था फॉरेनर का और श्री अरविंदो जी का जो इंटरेक्शन हुआ है, तो थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं क्या? जैसे कि कोई चीज में हम कंसंट्रेट करें लेकिन उसके बारे में नहीं सोचें। जनरली हम लोग क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सोचना होता है, हम लोग को जितना पता है। तो थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं क्या वो उस कैसे किया जा सकता है? वही तो फिर वही जो विस्तार का बात, आप वही उसी लेवल को मुझे लेना चाहते हैं कि और थोड़ा सोचने का चीज बताइए। तो माइंड इतना क्लेवर है, वो जानने का प्ली में उसी लेवल में उसको फिर लेने के लिए चाहता है। अभी जो आप बोले वो आप मुझे क्या इंसिस्ट कर रहे हैं? आप वही इंसिस्ट कर रहे हैं, उसका बारे में डिटेल बताइए। तो वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है जानने के लिए इच्छा बंद हो जाएगा। जानने के लिए इच्छा, हमारा तामसिक को ब्रेक किया, अभी जानने के लिए इच्छा बंद हो जाएगा तो क्या आएगा? आपका जितना भी जो फोर्सेस है स्कैटर होकर है, उस सब को एक ही पॉइंट में ले आने के लिए आप ट्राई करेंगे। दैट इज कंसंट्रेशन। जैसा एक सूर्य किरण इधर उधर विक्षिप्त है, उसको आप लेंस में एक पॉइंट में आकर एकत्रित कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है जो हम लोग कंसंट्रेशन। जो बुद्धदेव चले गए, वो एक पेड़ का नीचे बैठ गए, वो क्या किए? पेड़ का नीचे बैठ गए, उतना ही हम लोग को पता है, ऐसा नहीं है। वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन उनका डेवलप किया है। वो उसका बारे में जो प्रॉब्लम उनको हर टाइम डिस्टर्ब कर रहा था, वो उसका लिए सोचना बंद कर दिया। वो जो पेड़ का नीचे बैठ गया, उसका वो रिवर्स प्रोसेस का शुरू हुआ। तो आप रिवर्स प्रोसेस के लिए आपका जिज्ञासा नहीं है, आप बोलते हैं मुझे फिर बताइए इसके लिए और थोड़ा क्या पॉइंट हो सकता है। तो हम लोग ये जो फील्ड, जो पावर टू थिंक बढ़ाते जा रहे हैं हमारा अंदर में, क्योंकि पावर ऑफ एस्पिरेशन कुछ नहीं रहता है। ये क्या होगा? एस्पिरेशन, सिंसियरिटी एक चीज है। मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ में जाएगा। अपने आप को ज्यादा याद करूंगा, ये पावर ऑफ थॉट थिंकिंग में चले जाएगा। तो हाउ टू फॉरगेट योर सेल्फ एंड टोटली उसका साथ मिल जाएंगे। जिसका बारे में तुम सोच रहे हो, उसका साथ तुम मिल जाते हो। तुम ये जो 3 पॉइंट है, नोयर, ऑब्जेक्ट एंड नोइंग, ये 3 पॉइंट जब एक होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो हम लोग 3 चीज होकर रहते हैं। मैं अलग रहता हूँ, एक चीज को जो रिसर्च करता हूँ उससे मैं अलग रहता हूँ, चीज अलग रहता है, और जो प्रोसेस वो अलग रहता है। 3 चीज हर टाइम अलग रहता है। इसको मिलकर एक पॉइंट को ले आने के लिए एस्पिरेशन और सिंसियरिटी, ये दोनों चीज माइंड में मेंटल मशीन को बंद करेगा, मेंटल मशीन को साइलेंट करेगा। बंद करेगा मतलब साइलेंट करेगा। वहीं से शुरू होगा इंट्यूटिव फैकल्टी का डेवलपमेंट। ये प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन आप वो बात फिर मुझे पूछ रहे हैं कि कैसा होगा कैसा होगा। इसका मतलब फिर पीछे जाने के लिए माइंड आपको प्रोत्साहित करता है। हाँ, लेकिन मैं जो पूछा, मैं एक्चुअली तो एक प्रोसेस तो होगा ना, माता जी कहीं पे लिखे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट होगा, मुझे नहीं पता। बट अगर जानना भी तो जरूरी है, बट वो जानने का इंस्ट्रूमेंट ही माइंड है हमारे पास अभी, उससे परे तो हम गए नहीं है। और हाँ, एक हो सकता है कि एस्पिरेशन भी ना हो, वो भी समझ में आ रहा है कि हम माइंड पे ज्यादा फोकस करें। बट कहीं ना कहीं माता जी ने तो प्रोसेस वगैरह लिखा होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं, इसीलिए जानने की कोशिश कर। प्रोसेस उसका बाद आएगा, एस्पिरेशन का बाद आएगा प्रोसेस तो जरूर है। प्रोसेस एस्पिरेशन आने का बाद वो प्रोसेस आपको मिलेगा, लेकिन एस्पिरेशन से पहले प्रोसेस का मतलब है टू थिंक मोर। हम लोग प्रोसेस के बारे में इमीडिएटली आ जाते हैं विदाउट डेवलपिंग आवर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जितना बढ़ता है,
नया नया प्रोसेस उसका सामने आएगा, हर टाइम प्रोसेस रहता है, लेकिन वो एस्पिरेशन का इंटेंसिटी का हिसाब से वो बदलता रहता है, एक प्रोसेस नहीं है। आपका एस्पिरेशन बढ़ गया तो आप एक प्रोसेस आ गया आपका सामने, आपका एस्पिरेशन और भी बढ़ गया, वो पहला का प्रोसेस वो डिजल्व हो गया, दूसरा प्रोसेस आए, प्रोसेस तो रहता है, लेकिन प्रोसेस इज ए मूवमेंट, डिस्कवरी फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट, वो प्रोसेस है, आपका पास आएगा वो। आप एस्पिरेशन जितना बढ़ाते जाएंगे उतना नया नया प्रोसेस आपके सामने आएगा। वो प्रोसेस अगर दूसरे लोग को बोलेंगे तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपका एस्पिरेशन लेवल का प्रोसेस है वो जो लेवल में जो है उनके लिए वो इनवैलिड है। तो आप उनका अंदर में एस्पिरेशन को क्रिएट करना है, नॉट टू गिव। जैसा कि एक साइंटिस्ट को अगर कोई उनका स्टूडेंट अगर पूछेगा मैं कैसा करूंगा, वो बोलेगा नहीं, वो उनका अंदर में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा टू डिस्कवर योरसेल्फ। वही इंस्पिरेशन वो एस्पिरेशन को जागृत करता है। हर लेवल का आप एस्पिरेशन में डिफरेंट प्रोसेस रहता है, लेकिन माइंड चाहता है एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो कि हर चीज में अप्लाई, दैट इज फॉल्सहुड, टोटली फॉल्सहुड। हम निराकर भाई को लेके एक जगह गए थे, लेकरा बोलते हैं हमारा साइड का, नगर जिला, एक जंगल एरिया है, वहीं पर हम प्रोग्राम कर रहे थे। वहीं का आदमी बोले कि भाई यहाँ हाथी अभी आए हैं, आप लोग हिसाब से रहना। मैं निराकर भाई सब चाचे का गाड़ी में गए थे, मैं मोटरसाइकिल में गए थे, हम लोग अकेला बहुत घूम घाम करके जंगल के भीतर। तो हम भाग गए। उस टाइम निराकर भाई बोले कि भाई आप लोग क्या डरते हैं, ये सब माँ है ना। हम पहले थे उस टाइम, पारसगर में प्रवेश किए थे, हमको इतना मालूम नहीं था, तो हम फिर उसमें रह गए। तो मेरा जो सवाल है कि चिरंतन में जो वही में जो लिखा है किताब में कि हाथी ब्रह्म और ये महंत ब्रह्म, एक कैसा डिफरेंस है? वो तो भाई को लिए बोलता है हाथी तो ब्रह्म है, तो महंत जो उसका जो ड्राइवर है वो भी तो बोलता है कि भाई आप छोड़ के रास्ता छोड़िए। एक कैसा है, किसको किस बात को मानेंगे? वही तो साधना है ना, वही साधना है कि अभी महंत जो बैठा है वो हाथी का ऊपर बैठे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो हाथी अपना नियंत्रण में नहीं है। तो सचेतन लेवल में ब्रह्म होता है महंत, ये भी ब्रह्म है लेकिन निश्चेतन लेवल में चले गया। तो सचेतन ब्रह्म को हम लोग को सुनना है, तो वही बात है। तो वहाँ वही चीज बोला गया कि हाथी जो था वो पागल हो गया था, पागल उनका बिहेवियर से पता होता था। इनका भी कॉमन सेंस होना चाहिए जो बैठ गया रास्ते में कि हाथी भी ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है, तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो तुमको जो फेंक देता है, तब भी वो भी ब्रह्म है। जैसा एक आदमी श्री अरविंद को पूछा था कि हर चीज तो भगवान करते हैं, जो चोरी होता है वो भी तो भगवान करते हैं। तो श्री अरविंद बोले हाँ तुम जेल जाते हो वो भी भगवान करते, खुश में रहो, कंप्लेन क्यों करते हो। तो एक चीज है कि एक चेतना में हम सब कुछ को ब्रह्मन मान सकते हैं, अगर वो चेतना में नहीं है तो हमारा कॉमन सेंस को प्रयोग करना है। हम अगर ऐसा भी साधक थे वो जो मिट्टी को खा देते थे, इतना उच्च चेतना में थे, मिट्टी और जो अन्न ये दोनों में फर्क नहीं था उन लोग को, उन लोग का कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग खा पाएंगे क्या? हम लोग को मिट्टी खाने से क्या होगा? तो एक है हमारा वास्तव स्थिति को पहचानना है, पहचान कर और जो हाईएस्ट ऊपर को उठना है, जो भी करना है। इसमें अगर भय आ गया तो रॉन्ग डिसीजन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हमारा वास्तव चेतना में नहीं पहुंचते हैं, हम लोग भय में हमारा वास्तव चेतना को खो देते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। मैं जो बोलता हूँ कि एनकरेज कर रहा हूँ, अरे भाई वो जो हाथी आया था वहाँ सब कोई भी डेयरिंग नहीं किया सुंदरगढ़ जाने के लिए। मैं गया, मेरा साथ जो आए थे वो डर कर बैठे थे। हम लोग पहुंच गए, पहुंच जाने के बाद
पूछे लोग क्या फोन कर आप लोग पहुंच गए क्या ना, आराम से पहुंच गए। हाथी कहाँ एक प्लेस में आया है, हर प्लेस में हम लोग अगर डर कर रहेंगे तो काम कैसा होगा। तो ये चीज है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम का पीछे हम लोग जो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान ने बोले हैं कि प्रिकॉशन लेना है। हाँ प्रिकॉशन तो लेना है, लेकिन तुम प्रिकॉशन लेते हो या भयभीत होते हो, ये दोनों में फर्क है। आदमी जो भयभीत होता है उसी को वो प्रिकॉशन बोलता है। प्रिकॉशन में भय नहीं रहता है, प्रिकॉशन में विजन रहता है। तो प्रिकॉशन का नाम में हम लोग भय को स्थान देते हैं, वो गलत है। अभी अगर कहीं पे भी जाना, नहीं जाना, नहीं जाए, वहां ये होता है वो होता है, वो प्रिकॉशन नहीं है, वो तुम्हारा अंदर में होस्टाइल फोर्स तुमको भगवान का काम करने के लिए रोक देता है इन द नेम ऑफ प्रिकॉशन। आज इतना बारिश होता है मत जाओ, ये होता है मत जाओ, ये सब भगवान का काम को रोकने के लिए खराब शक्ति हमको जस्टिफिकेशन देता है। हमारे अंदर में अगर थोड़ा भी भय है तो हम लोग को लगेगा कि वो होस्टाइल फोर्स ने स्वयं माँ ने हम लोग को बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। मैंने गलत चीज को माता जी का वाणी जैसा लगेगा, अच्छा चीज को हम लोग को लगेगा नहीं ये होस्टाइल फोर्स है, हम लोग को रिस्क में ढकेलना चाहता है। तो हर चीज में यही पॉइंट में हम लोग का आना है कि सिंसियरिटी, अगर सिंसियर रहते हैं तो सही डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। हम लोग को उसी समय में पता चलेगा हम लोग को जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इस समय अगर प्रिकॉशन का नाम में भय आ गया तो आप माता जी का काम नहीं कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ, केंद्रापड़ा में एक पाठचक्र था 4 बजे, हम लोग 3 बजे से निकलकर वहां पहुंचेंगे, 45 मिनट्स लगेगा, लेकिन 2 बजे से इतना बारिश शुरू हो गया कि कोई बाहर में निकल नहीं पाएगा। तो मुझे बोला गया कि ऐसा बारिश में क्यों जाएंगे। मैं बोला अगर वो लोग आए होंगे हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग क्या भाषण में प्रेरणा देंगे उन लोग को कि युद्ध में लड़ो वीर यात्री, ऐसा क्या बोलेंगे। अगर वो लोग आए होंगे बारिश में हम लोग नहीं जाएंगे तो इससे बहुत खराब चीज क्या है। तो मैं बोला कि एट एनी कॉस्ट हम लोग को जाना है, अगर वो नहीं आया तो ठीक है, लेकिन हम लोग को जाना है, क्योंकि हम लोग लीडिंग पार्ट में रहते हैं कि मुझे भाषण देना है, तो मैं अगर नहीं जाऊंगा इससे गलत चीज और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए, बारिश जोर में हो रहे हैं, 200 आदमी वहां खड़े हैं हम लोग के लिए। अगर मैं नहीं जाता तो अपने आप को क्षमा कभी नहीं दे पाता। वो लोग बारिश में आ गए, वहां 200 लोग खड़े हुए थे बारिश में, अगर मैं नहीं जाता तो क्या होता। हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीज में, आज बारिश हुआ पाठचक्र को नहीं गया, ये नहीं हुआ नहीं, तो हम लोग कैसा एक बहुत बड़ा दुस्साहसिक अभियान करेंगे अगर छोटा छोटा चीज हम लोग को रोक देता है। हाँ भाई, तो हम आपको जो प्रयास हुआ वो प्रयास ने मैंने वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया। नहीं, आपको जो प्रयास था जाने के लिए केंद्रापड़ा, आपका प्रयास भी तो क्रिएट कर दिया वो परिवेश को। नहीं, प्रयास और सिंसियरिटी ये दोनों में राइट डिसीजन आएगा। अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो आपको राइट डिसीजन नहीं आएगा। आप अपने आप को भूल जाना है, तो वो अपने आप को भूल कर माताजी के पास माताजी के लिए काम करना वो सिंसियरिटी है। तब राइट डिसीजन आपके पास आएगा। जब राइट डिसीजन आएगा, माताजी बोल रहे हैं राइट डिसीजन आने से भी बहुत कम आदमी करेजियसली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट डिसीजन आ जाता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास करेज रहना चाहिए। तो एक राइट डिसीजन के लिए कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास शक्ति रहना चाहिए, ये दोनों चीज रहना चाहिए। ये दोनों को साकार करने के लिए जो क्या कौन सा ठीक कौन सा भूल ये जानने के लिए सिंसियरिटी रहना चाहिए। तो 3 चीज आपके पास अगर है, सिंसियरिटी है जो आपको राइट डिसीजन के लिए हेल्प करेगा, और चेतना है जो आपको दिखाई देगा कि ये चीज है, ये सब चीज में ये माता जी के लिए जरूरत है। उसका बाद फोर्स है, फोर्स का मतलब आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पावर है। ये तीनों चीज अगर आपके पास है तभी आप
माता जी का काम कर पाएंगे। वंदे मातरम भाई। भाई हम कैसे जानेंगे कि होस्टाइल फोर्स का जब हम डरते हैं तो अंदर से जो आता है जो कि होस्टाइल फोर्स का बात है कि माता जी का बात है? जब हम डर जाते हैं तो ठीक से समझ नहीं पाते, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे समझेंगे? नहीं, जब तक समझने के लिए आप लोग का इच्छा है समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मन का फील्ड नहीं है, ये वाइब्रेशन का फील्ड है। वाइब्रेशन के बारे में मन को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ लॉजिक देगा। लॉजिक तो जिसको भी आप दे सकते हैं, जो भी चाहेंगे उसका सपोर्ट में आप दे सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर जीत गया तो सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में अगर हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं। वही लॉ है, वही एडवोकेट है, लेकिन जस्ट पलट जाता है, क्योंकि लॉजिक का पास ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ को वो लॉजिक यूज करेगा तो वो स्प्रेड होगा। तो हम लोग हर टाइम जो बोलते हैं कैसे जानेंगे, इसका मतलब हम लोग मन को अतिक्रम करना नहीं चाहते हैं। जो मन जिसको कुछ पता नहीं हुआ उसको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी को अगर नीरव करेंगे, उसको अगर साइलेंट करेंगे, तब वाइब्रेशन आप फील करेंगे। एक जगह में जाते हैं, अगर मन को स्थिर नहीं होता है तो वो जगह का वाइब्रेशन आपको पता नहीं होगा। मन स्थिर होने से आपको लगेगा आह कैसा है। जब भी आप एक ब्यूटीफुल स्पेस जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका मन नीरव हो गया, आप वहां का जो एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि जो भी पूछ रहा है यही प्रश्न, मुझे कैसा पता चले? अरे भाई तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जिसका थ्रू में तुमको पता होना, तुमको जरूरत होता है, वो इसको बंद करने, ये मशीन को बंद करना है। ये माइंड को बंद करने से वाइब्रेशन फील करेगा, वाइब्रेशन से पता चलेगा कौन सा ठीक है। हर वाइब्रेशन का अपना कलर है, अपना इंटेंसिटी है, ये सब चीज और एक लेवल का काम है। लेकिन ये मन छोड़ता नहीं, हर चीज में सिंसियरली पूछने के लिए आ जाता है। मैं कैसे जानूंगा? तुम कैसा जानोगे? अगर कुत्ता बोलेगा मैं कैसा ये जो मैथमेटिक्स करूंगा, तो क्या बोलेंगे? तुमको मनुष्य होना पड़ेगा, तुम वहीं से कैसे करोगे?